नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। 50 या 60 मिनट का वीडियो होगा जिसमें आपको लगभग 300 प्लस एमसीक्यू मिलेंगे राजस्थान करंट अफेयर के। और ये जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो 2021 की भर्ती परीक्षा, 2022 की भर्ती परीक्षा और जनवरी 2023 तक राजस्थान में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित हुई है उनका करंट अफेयर है। तो दोस्तों आने वाली भर्ती परीक्षा जैसे आरपीएससी, ईओ है, रीट, मेंस है, इनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई? तो दोस्तों 2010 में। निपुण भारत मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। राजस्थान में संचालित सूखा संबंधी क्षेत्र कार्यक्रम की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र और राज्य का हिस्सा कितना है? दोस्तों केंद्र का कितना है? 75 और 25 कितना है? और 25% किसका है? राज्य का। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई? 2010 में। भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है? तो आपके मिजोरम। बिजली पवन ऊर्जा परियोजना है वो आपके जोधपुर की है। किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन की रेटिंग दी गई है? तो दोस्तों जोधपुर को। वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? वो आपकी केंद्रीकृत आर्थिक प्रणाली को। मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान में शहरी निकायों में कौन सी योजना शुरू हुई है? तो दोस्तों ये आपके इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, जो वित्तीय सहायता लोगों को देगी। इसरदा बांध परियोजना है आपके टोंक व सवाई माधोपुर में संचालित है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा है वो बिहारी पुरस्कार दिया जाता है। तो 32वां बिहारी पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर माधव वाडा को। और दोस्तों कौन सी रचना के लिए? पचरंग चोला पेन सकीरी के लिए। सीमा सुरक्षा बल द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो दोस्तों ऑपरेशन सरदवा। सर्दियों में ऑपरेशन सरदवा और गर्मियों में ऑपरेशन गर्म हवा। परख क्या है दोस्तों? परख एक शिक्षा का कार्यक्रम है। मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? चौथा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है। तो दोस्तों पाली है वो लाभार्थी जिला नहीं है। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डाटाबेस बनाना। किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया है? वो आपके मामे खान। राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं? वो आपके हैं जैसलमेर। दोस्तों पद्मश्री की बात की जाए तो 4 लोगों को पद्मश्री मिला है, 2 को संयुक्त रूप से, जिसमें अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन को संयुक्त रूप से मिला है। कला के क्षेत्र में जयपुर के निवासी हैं। लक्ष्मण सिंह जो लापोड़िया गांव दूदू ब्लॉक जयपुर के निवासी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इन्हें भी मिला है। मूलचंद लोढ़ा जो डूंगरपुर के हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है वो, इन्हें भी पद्मश्री पुरस्कार 2023 मिला है। दोस्तों तीनों याद रख लेना। रीट में तो नहीं है क्यों रीट का पेपर बन चुका है लगभग, और यदि आ भी जाए तो आप इसे छाप देना। फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 में महिला एकल की विजेता तो दोस्तों इगा श्वाटेक। जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन बेंगलोर कर्नाटक में। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 107वां। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक उद्देश्य है जो कुछ फसलों में उत्पादन में वृद्धि करता है, वो है आपके दोस्तों चावल है, गेहूं है, दालें हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेता 2022 के थे शरद कमल। तो दोस्तों किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके टेबल टेनिस से संबंधित है। अब दोस्तों पंचायत राज के किस स्तर पर एक सातिनी का चयन होगा? तो दोस्तों ग्राम पंचायत स्तर पर एक सातिनी का चयन होगा। उत्सव भोज एमडीएम से संबंधित है, यानी मिड डे मील योजना से। श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2020 में राजस्थान के किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस आधार पर जारी किया था? 2016 के आधार पर। तो कौन कौन से जिले इसमें शामिल है? तो दोस्तों अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को जुलाई 2022 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया है? तो दोस्तों धौलावीरा 40वें नंबर का है, 39वां रामाप्पा मंदिर है। राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीति योजना कब घोषित हुई? 2020 में। त्रिपुरा के नए सीएम डॉक्टर माणिक साहा। देश ने वर्ष 2021-22 में भारत से सर्वाधिक निर्यात किए हैं तो किस देश ने? तो दोस्तों
किस देश ने वर्ष 2021-22 में भारत से सर्वाधिक निर्यात किए हैं? तो है आपके यूएसए। पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता विद्यमान है वो आपके तमिलनाडु में। राजस्थान की पहली जनजातीय बालक हॉकी अकादमी है वो आपके उदयपुर में। 2023 का G20 शिखर सम्मेलन है वो आपके भारत में। गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना, तो गिरल है वो आपके थुम्बुली गांव बाड़मेर में। अगस्त 2022 तक भारत में घोषित रामसर साइट या आदर भूमियां कितनी है? 75। सर्वाधिक है वो आपके तमिलनाडु में है 14, उसके बाद में यूपी में है 10। सबसे बड़ा यदि रामसर साइट पूछे भारत का तो सुंदरवन है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। सबसे छोटा पूछे तो रेणुका है, वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भूजल प्रबंधन के लिए दोस्तों आपको बताना है कि राजस्थान में कितने रामसर साइट है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भूजल प्रबंधन के लिए हेलीबॉर्न सर्वेक्षण तकनीकी का प्रारंभ राजस्थान के किस जिले में हुआ है? तो दोस्तों जयपुर में। पीएम वाणी योजना की शुरुआत राजस्थान में कहाँ से हुई है? प्रतापगढ़ से। 2021 उद्योग क्षेत्र में स्थिर मूल्यों पे तो दोस्तों हम सभी का देख लेते हैं। उद्योग का कितना है? 26.34। कृषि का कितना है? 28.85। सेवा का कितना? 44.81। और प्रचलित मूल्य यानी वर्तमान मूल्य में देखें तो कृषि है 30.23, उद्योग है 24.67, सेवा है 45.10। राजस्थान खादी एवं ग्रामो उद्योग बोर्ड द्वारा खादी प्लाजा, तो खादी प्लाजा का निर्माण आपके जयपुर में है। 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी टोक्यो जापान को दी गई है। पद्म पुरस्कार 2022 के अधोलिखित प्राप्तकर्ताओं में कौन सा संबंधित है? तो चंद्र प्रकाश द्विवेदी। तो भारत में कुल कितनी रामसर साइट है? 75। इनमें से सर्वाधिक अभी मैंने आपको बताया तमिलनाडु, सेकंड नंबर पर है यूपी। राजस्थान में कितनी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम यानी IPRS रिपोर्ट 2.0 के अनुसार राजस्थान में कितने पार्कों को लीडर के रूप में दर्जा मिला है? तो लीडर पार्क के रूप में आपके 17 को दिया गया है। अटल सेवा केंद्र का नया नाम राजीव गांधी सेवा केंद्र। जल जीवन मिशन में केंद्र राज्य का अनुपात, तो दोस्तों ये अनुपात है आपके 50-50। जल जीवन मिशन की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त 2019 को, और इसका उद्देश्य 2024 तक सभी को जल उपलब्ध कराना, और इसमें प्रति व्यक्ति है वो जल है 55 लीटर जल आपूर्ति सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है 2024 तक, ये भी आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता गौरी महेश्वरी अजमेर जिले की है। वर्तमान में उस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या, तो राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 50। 38 स्थायी होते हैं, 12 एडल होते हैं। राजस्थान के बजट 21-22 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में कितनी राशि तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है दोस्तों? तो यह है आपके 50,000। दोस्तों गेहूं एंड दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है वो आपके प्रारंभ हुआ था 2007-8 में। प्लेनेट डी की मात्रा सूची दे 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीजन ऑन अर्थ, तो कौन से शहर को शामिल किया गया? उदयपुर शहर को। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? आसानी। तो 60% से ज़्यादा वर्षा है वो 2021 में कौन से जिले में हुई है? बांसवाड़ा में। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस पंकज मित्तल है वो कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किस शहर में जुलाई 2022 में 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? वो आपके मुंबई। तो 4 एग्रो फूड पार्क है। उत्तर में आपके कौन सा है? गंगानगर के बाद में पश्चिम में कौन सा है? जोधपुर है। वापिस इधर हाड़ौती क्षेत्र का कोटा है, फिर आपके वापिस पूर्व में है अलवर। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 2300 करोड़ रुपए की 119 किलोमीटर की 6 NH परियोजनाओं का राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया है। कहाँ पे है? तो दोस्तों MP में। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश है कि राज्यों की वर्टिकल हिस्सेदारी कितनी रखी गई है दोस्तों? ये आपके 41% रखी गई है। राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति 2022 में जारी हुई है और प्रभावी 2026 तक रहेगी। तो दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया। उद्योग का कितना है, स्थिर कीमतों पर पूछा है, तो दोस्तों ये आपके 28.85। राजस्थान सरकार ने
विधायक क्षेत्रीय विकास योजना में 2021-22 के लिए विधायक निधि बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये 5 करोड़। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है भारत को। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 कब प्रभावी हुआ था? 18 दिसंबर 2019। विधानसभा की महिला एवं बाल कल्याण संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अनिता बघेल। 2021 ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है मुंबई व हैदराबाद को। 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान का दौरा किया है? तो दोस्तों बांग्लादेश। ई मित्रा एट द रेट होम योजना आपके जोधपुर और जयपुर में शुरू हुई है, शहरी क्षेत्रों में। किस भारतीय खिलाड़ी ने जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? कौन सा पदक? रजत पदक ये जीता है लक्ष्य सेन ने। राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी ये आपके विक्टोरिया शहर ऑस्ट्रेलिया करेगा। विश्व सतत विकास से शिखर सम्मेलन फरवरी 2022 किसकी मेजबानी में? तो दोस्तों किस संस्थान द्वारा की गई थी? यह ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान द्वारा। मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना ये दोस्तों शुरू हुई थी आपके 2021 में। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस आईआईटी संस्थान के साथ स्वदेशी हाइपरलूप सिस्टम विकसित किया है? वो आपके आईआईटी मद्रास हाइपरलूप सिस्टम। वर्तमान लोकायुक्त प्रताप किशन लोहरा 6वें वित्त आयोग की सिफारिश है? तो दोस्तों अनुशंसित राशि जिलेवार वितरण है। तो दोस्तों जिला परिषद को 50 सही है, पंचायत समिति 20 सही है और ग्राम पंचायत 7.5 सही है। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना IM शक्ति उड़ान है। तो दोस्तों इसमें पात्र कौन सी महिलाएं? 10 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक की महिला इसमें पात्र है। ये दोस्तों अभी क्वेश्चन है वो सेकंड ग्रेड की भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। अब दोस्तों प्रजनन आयु की लड़कियां और महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन वितरण करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। राजस्थान के किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ियों हेतु पैरा स्पोर्ट एकेडमी? तो दोस्तों ये आपके जोधपुर व जयपुर में। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में कौन सा शामिल नहीं था? फुटबॉल शामिल नहीं था। राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों श्री मधुकर गुप्ता। शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है? तो दुर्गाराम है जो नागौर के निवासी हैं और जो उदयपुर में कार्यरत है इनको, और सुनीता गुलाटी जो बीकानेर में कार्यरत है इनको मिला है। 8 सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री राजस्थान में अजमेर शहर की दरगाह में आए थे? तो दोस्तों बांग्लादेश। राजस्थान में पहला महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए राजस्थान किस राज्य के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ समझौता हुआ है? तो दोस्तों तेलंगाना। MSME क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु आकांक्षी जिला है, इसका द्वितीय पुरस्कार। अब दोस्तों द्वितीय पुरस्कार है आपको करौली जिले को मिला है, आकांक्षी जिला। राजस्थान के मुख्यमंत्री की हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत कितने पौधे तैयार किए गए? 5 करोड़। याद रखना दोस्तों। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में बजट का प्रावधान कितना है? 800 करोड़। पारिस्थितिकी पर्यटन नीति है दोस्तों, तो ये आपके 2021। राजस्थान स्टेट स्पोर्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना आपके जयपुर में। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना ये आपके 2019 में। राजस्थान में जो मुख्यमंत्री स्थापित अनुप्रेरित कोचिंग योजना है इसके तहत प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कोचिंग उपलब्ध कराना निःशुल्क 1 साल तक। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व है वो आपके जयपुर में। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ICT के प्रयोग से किसानों को निम्नलिखित में से कृषि संबंधी सूचनाएं समय पर प्राप्त करने कौन सी योजना क्रियान्वित की जा रही है? तो PM किसान योजना ICT। अगस्त 2022 राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन वापस रिपीट नहीं होगा क्योंकि वर्तमान में है वो पंकज मित्तल बन चुके हैं, 40वें नंबर के हैं। और जम्मू कश्मीर व लद्दाख के इससे पहले यानी राजस्थान के बनने से पहले कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? हाईकोर्ट के। तो लद्दाख व जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 में संशोधन के तहत वरिष्ठ नागरिकों द्वारा सहायक ले जाने के लिए 65 के स्थान पर कितनी उम्र गई है? 60 कर दी गई है। जुलाई 2022
में राजस्थान सरकार ने किस देश की 11 कंपनियों के साथ समझौता हुआ है जिसमें 1338 करोड़ रुपए का निवेश होगा? तो जापान। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, इसका संबंध है दोस्तों सप्ताह में यानी कक्षा 1 से 8 तक सरकारी विद्यालयों में सप्ताह में 2 बार दूध वितरण किया जाएगा। दूध कौन कौन से दिन? पहले दोस्तों मंगलवार और शुक्रवार को किया जाता था, लेकिन अब वर्तमान में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, मंगलवार की जगह बुधवार को दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने किन जिलों में एक राजकीय विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने का अनुमोदन किया है? तो दोस्तों आपके है जोधपुर व डूंगरपुर। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रमों को सांस्कृतिक मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड करने के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? चौथा। REVP में ई का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इलेक्ट्रिक इसका है अर्थ। हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर भारत सरकार की गोबर्धन योजना के तहत HPCL ने गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत कहाँ पे की है? तो दोस्तों सांचौर जालौर में। RTI पोर्टल 2.0 किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया? राज्य सूचना आयोग द्वारा। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल कब के लिए बढ़ा दिया है? दिसंबर 2023 तक। ई बेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ पे बनाया जाएगा? जयपुर में। वाटर होल गणना 2022 के अनुसार जालाना व आमागढ़ तेंदुए रिजर्व में तेंदुओं की आबादी में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 43%। देश में अपने तरह का पहला सौर पवन संकर विद्युत उत्पादन संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों जैसलमेर में। 75वां स्थापना दिवस कौन सा विश्वविद्यालय मना रहा है? राजस्थान विश्वविद्यालय। शुभ शक्ति योजना 2022 के अंतर्गत कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी महिला एवं बालकों को आत्मनिर्भर सशक्त बनाने के लिए? तो 55,000 रुपये। स्वास्थ्य विभाग राजस्थान ने कब तक है और राजस्थान को तपेदिक मुक्त यानी टीबी मुक्त करने की घोषणा की है? तो दोस्तों 2025 तक। और इसके तहत टीबी मुक्त राजस्थान अभियान चलाया जाएगा जिसके तहत 2025 तक टीबी का खात्मा करना है। राष्ट्रीय स्तर पर फॉरेंसिक साइंस संस्थान है जोधपुर में। शालिनी पाठक का संबंध है वो किससे है? कबड्डी से। 20वीं पशुगणना के अनुसार मवेशियों की संख्या सर्वोच्च तृतीय स्थान पर कौन सा है? तो दोस्तों ये आपके बाड़मेर। यूरेनियम प्रोजेक्ट राजस्थान किस जिले में? सीकर में। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की उड़ान प्रशिक्षण संगठन नीति के तहत एक नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी कहाँ खोली जाएगी? तो दोस्तों किशनगढ़ अजमेर। सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है आपके राजस्थान। रूप टॉप संयंत्र में किस स्थान पर है? तो दोस्तों ये आपके है तीसरे स्थान पर। डेजी फेस्ट 2022 का आयोजन जो 19 से 20 अगस्त को हुआ था आपके कहाँ पर हुआ था? जयपुर में। सर्वाधिक क्षेत्र में सघन वन पाए जाते हैं राजस्थान में कौन से क्षेत्र में? तो दोस्तों आपके उदयपुर में। राजस्थान निश्चय पोषण योजना, तो निश्चय पोषण योजना आपके दोस्तों टीबी के मरीजों से संबंधित है। पैरा एथलेटिक्स अकादमी आवासीय पैरा स्पोर्ट अकादमी है कहाँ पे? जोधपुर और जयपुर में। तृतीय सुंदरकांति जोशी पुरस्कार सोनल कलाल व अनाया गर्ग को दिया गया। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? क्रिकेट के क्षेत्र में। राजस्थान में शिक्षा को प्रोत्साहन देने से संबंधित योजना नहीं है। तो दोस्तों जीवन धारा योजना संबंधित नहीं है। बाकी लोक जुम्बिश और सरस्वती और गुरु मित्र ये सभी शिक्षा से संबंधित है। आंचल आपके हुआ है करौली में। तो दोस्तों टीबी मुक्त रोगियों के लिए आपके वापस क्वेश्चन रिपीट हुआ है, केवल लैंग्वेज चेंज हुई है। तो दोस्तों राजस्थान निक्षय संबल योजना। राजस्थान हाई फॉरेंसिक स्पोर्ट एंड सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? सोय मानसिंह स्टेडियम में। सिलोकोसिस पोर्टल 2022 का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा? सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय द्वारा। मेडीफेस्ट 2022 का आयोजन, तो मेडीफेस्ट 2022 का आयोजन जयपुर में। मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर कर दिया है, तो ये कहाँ पे है दोस्तों? बाड़मेर में। 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में उदयपुर को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? दूसरा। वर्तमान में उद्योग मंत्री कौन है दोस्तों? शकुंतला रावत। सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन है वो आपके जोधपुर में। और दोस्तों ये क्या है कि सीमा व तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर आरबीआई द्वारा अर्थशास्त्र व बैंकिंग में वित्तीय मुद्दों पर मूल रूप में हिंदी में किताब लिखने के लिए किसे पुरस्कृत किया गया है? तो दोस्तों आपके प्रोफेसर रेणु और डॉक्टर सागर सांवरिया को।
चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर द्वारा। तो दोस्तों ये वापस स्त्री निधि वाला क्वेश्चन आया है, तो इसमें क्या होगा आपके? तेलंगाना। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण पर्यटन इकाई को रिप्स 2019 के लाभ देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। रिप्स का पूर्ण रूप क्या है? तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास कब लिया था? तो दोस्तों सभी प्रारूपों से, तो ये आपके लिया था जून 2022 में। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन है आपके जयपुर में। तो हाल ही में किस जिले में 3 नई तहसील खोलने को मंजूरी दी गई है? जोधपुर। राजस्थान में कुल कितनी संपत्तियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है? तो दोस्तों ये आपके 143। टीडी नियंत्रण पुस्तक का विमोचन किया है आपके लालचंद कटारिया ने। राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए कौन सी नीति को मंजूरी दी गई है? तो आपके दोस्तों राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022। जुलाई 2022 में भारत सरकार द्वारा उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों प्रथम। उषा शर्मा की बात की जाए तो राजस्थान की वर्तमान में मुख्य सचिव है, और इससे पहले राजस्थान की पहली मुख्य सचिव कौन बनी थी? दोस्तों कुशल सिंह बनी थी। फरवरी 2009 से अक्टूबर 2009 तक फर्स्ट महिला थी, और ये कौन सी महिला है? सेकंड महिला बनी है जो मुख्य सचिव बनी है। पशुगणना की बात की जाए 19वीं पशुगणना के मुकाबले 20वीं पशुगणना में क्या हुई है? दोस्तों कमी हुई है। कितनी? 1.66% की कमी हुई है। भारत के संदर्भ में देखें तो 4% से ज़्यादा क्या हुई है? वृद्धि हुई है। राजस्थान के संदर्भ में कमी और भारत के संदर्भ में वृद्धि। फर्स्ट हस्तशिल्प नीति की बात की जाए 2022 में जारी हुई थी। इसका प्रमुख कार्य क्या है? जो विलुप्त होने वाली हस्तकलाएं हैं उनको संरक्षण प्रदान करना। अगले 5 सालों में 50,000 से अधिक नए रोजगार का सृजन करना इसी नीति का उद्देश्य है, और ये नीति मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? पहला स्थान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेखरा है राजस्थान में। राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का क्या नाम रखा गया? पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम। 18वीं राष्ट्रीय झुमरी का आयोजन रोहटपाली में किया गया था। इससे पहले 67 साल पहले यानी 1956 में जयपुर में ये आयोजित की गई थी। तो राजस्थान को दूसरी बार ये मौका मिला है, और इसका ध्येय वाक्य क्या रखा गया था? शक्ति के साथ प्रगति। अवनी लेखरा। तो दोस्तों इसमें आपको देख सकते हैं कि इसमें स्कोर ही पूछ लिया है। क्या पूछ लिया? स्कोर ही 458.3 स्कोर के साथ इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के निर्देशक राजस्थान में सर्व महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए किस राज्य में स्त्री निधि से परमनिधि के लिए समझौता किया? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप रट लेना, तेलंगाना ही करना, स्त्री निधि नाम आते ही। राइज दीक्षा पोर्टल में राइज है, तो दोस्तों राइज है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे मिला? आशीष पुरोहित को। किसके लिए? अनान रचना हेतु। राज्य स्किल 2022 प्रतियोगिता के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो सभी कथन इसमें क्या है? सही है। 3 चरणों में आयोजन हुआ है, और दोस्तों तकनीकी रूप से कुशल और गैर ITI युवा भी इसमें भाग ले सकते हैं। ये राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित किया गया है। इसमें उपयुक्त सभी इसमें राइट होंगे। वेदांता समूह के साथ 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों राजस्थान सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ किस समूह के साथ समझौता करके नंदगढ़ विकसित किए जाएंगे? वेदांता समूह के साथ। राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम स्वीकृत। इस संरक्षण नाम क्या है? तो नामेमी गंगे प्रोग्राम। इस्माइल है जिसके तहत व्हाट्सएप पे है कंटेंट भेजा जाता था बच्चों और अभिभावक को 13 अप्रैल 2020 को। कुछ क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार द्वारा लिया गया है? तो दोस्तों 3 बोर्डों का, राजस्थान चरम शिल्पकला विकास बोर्ड, राजस्थान राज्य रजक बोर्ड जिसे धोबी बोर्ड भी कहा जाता है, राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड। डेल्फिक खेल, तो दोस्तों इसमें कौन कौन से व्यक्ति भाग ले सकते हैं? 18 से 35 वर्ष की आयु के लोग इसमें भाग ले सकते हैं। 9 से 12 फरवरी को जयपुर के जवाहर कला केंद्र में इसका आयोजन हुआ है। पहली प्राइवेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली भारत गौरव योजना के तहत? तो दोस्तों वाराणसी से मथुरा। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ 2019 में। डाइट का उद्देश्य नहीं पूछा है, तो दोस्तों
इसका उद्देश्य स्कूलों में दीक्षा राइज कार्यक्रम संचालन करना इसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि क्रियात्मक अनुसंधान और शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्य अनुभव और दोस्तों ट्रेनिंग देना, सेवारत शिक्षकों को क्या देना, प्रशिक्षण देना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्राम सेंटर का उद्घाटन झुंझुनू में। 37 विद्यालयों को इट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र दिया है। इस मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो पहला। मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 डॉक्टर महेंद्र भानावत। फाल्कन 9 रॉकेट सहित अपने पहले पूर्णतः व्यावसायिक उपग्रह को लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, तो शकुंतला। याद रखेंगे। अग्नि 4 क्या है, तो दोस्तों ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार ने स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई, शिक्षा वाणी। रामगढ़ विषधर अभ्यारण्य में एक टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया है, कहाँ पे है, तो दोस्तों बूंदी में, चौथा टाइगर रिजर्व। लेखक असगर वजाहत को व्यास सम्मान दिया गया है, किसके लिए, नाटक महाबली हेतु। माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इकाई 1 से 4 का पहला कंक्रीट भराव, तो दोस्तों ये आपके है कंक्रीट भराव 2024 तक। राष्ट्रीय जल पुरस्कार तीसरा 2022 में, तो राज्यों की श्रेणी में राजस्थान कौन सा स्थान मिला है, दूसरा। 2019 की 20वीं पशुगणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पाई जाती है, बाड़मेर में। राष्ट्रीय फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 का हिस्सा नहीं है, तो दोस्तों इसका 2 नंबर ऑप्शन इसमें क्या होगा, गलत होगा। बाकी इसमें सभी ऑप्शन है वो राइट होंगे। इन्वेस्ट राजस्थान सम्मेलन का आयोजन जयपुर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित 18वें अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ हुआ है। और दोस्तों इसमें है वो आपके कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो आपको न्याय रोसाती मोबाइल ऐप लॉन्च किया है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा। कच्चे तेल के उत्पादन में, तो दोस्तों राजस्थान है वो भारत के कितने कुल कच्चे तेल का उत्पादन कितना करता है, वो आपके 20% से ज़्यादा। ग्रामीण गौरव पथ, तो दोस्तों ये एक ग्राम पंचायत मुख्यालय में सीमेंट कंक्रीट की सड़कें हैं। तो 11 नए स्टेडियम खोलने की घोषणा की गई है, तो अनुमानित राशि किसी है, अनुमानित राशि आपके 16.5 करोड़ रुपए। तो दोस्तों आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के किस जिले को दूसरा स्थान मिला, करौली को। 12 जुलाई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट खोलने की मंजूरी दी है, तो दोस्तों ये आपके 5 शक्ति दिवस के रूप में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों एनीमिया मुक्त बनाने के लिए हर सप्ताह का कौन सा दिन शक्ति दिवस के रूप में, तो दोस्तों मंगलवार को। पैरा खेल अकादमी जोधपुर। ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन जयपुर में। और राजस्थान मुद्रा बैंक को किस संस्थान के सहयोग से 4 मोबाइल ATM वैन सुविधा उपलब्ध कराई गई है, तो नाबार्डा के सहयोग से। तो दोस्तों पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में 10 मीटर एयर राइफल में किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो दोस्तों अवनी लेखरा। शिखर पर्व का शुभारंभ है वो 3 दिवसीय शिखर पर्व का शुभारंभ है आपके माउंट आबू में किया गया। राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व, तो दोस्तों ये है रणखार जालोर। रणखार जालोर। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन है आपके जयपुर में। महिला निधि राजस्थान। भारतीय राज्य ने ऋण के माध्यम से महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महिला निधि ऋण योजना शुरू की है आपके राजस्थान। ललित कला अकादमी कॉम्प्लेक्स जालाना में वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, कौन से नंबर की, तो दोस्तों 62वीं। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वनावरण है, तो दोस्तों ये आपके उदयपुर में। गोडवाड़ सर्किट के स्थलों को कवर करेगा, तो दोस्तों गोडवाड़ सर्किट यानी लोनी बेसिन वाला भाग, जहाँ पे जालोर, सिरोही, पाली और बाड़मेर
उपयुक्त सभी। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो दोस्तों ये आपके रणजीत सिंह को दिया गया। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार है वो आपके विजय वर्मा को। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जुमरी का आयोजन है वो आपके रोहट पाली में। त्रिस्तरीय योग महोत्सव की मेजबानी राजसमंद ने। आरपीसी के अध्यक्ष पद पर कौन है दोस्तों? संजय कुमार सोत्रिया। बाबा आमेट दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर। नारी शक्ति पुरस्कार 2022 बतूल बेगम। वर्तमान में राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता। राजीव गांधी कृषि साथी योजना है प्रदान करती है दोस्तों, तो कृषि कार्य के दौरान एक्सीडेंट होने पर वित्तीय सहायता। तो निःशुल्क परीक्षा तैयारी है वो आपके कौन सी योजना? अनुप्रीत योजना। 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड है नागौर को मिला है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय, तो दोस्तों कहाँ पे स्थित है ये विश्वविद्यालय? जयपुर में। एमएसएमई तकनीकी पार्क स्थापित किया जाएगा दौसा में। गौरी महेश्वरी का संबंध अजमेर जिले से। उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान, तो दोस्तों प्रोजेक्ट का शिलान्यास राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ पर किया गया? आपके जयपुर में। सोने के भंडार की संभावना है देवतलाई, तो देवतलाई दोस्तों आपके भीलवाड़ा में। ई गवर्नेंस राजस्थान पुरस्कार 2022 यह मिला है आपके डॉक्टर ओम प्रकाश को। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम और भारत का दूसरा है वो आपके जयपुर के चौप गांव में। सांचू माता मंदिर सुरखुरी में मिला। सांचू पोस्ट कहाँ पे दोस्तों? सांचू आपके बीकानेर में। 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता 2022 की मेजबानी किसने की थी? जयपुर ने। मेरी दोस्त मेरी पुलिस मेरी दोस्त, यह दोस्तों ये अभियान आपके डूंगरपुर जिले में संचालित हुआ था। फरवरी 2022 में न्यायाधीश मनीश्वर नाथ भंडारी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, तो दोस्तों मद्रास। कृष्णा नागर है, इनका संबंध बैडमिंटन से है। फाइटोसैनिटरी लैब्स की स्थापना है आपके कोटा व जोधपुर में। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2019 में। राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी जोधपुर में। प्रोफेसर के एल श्रीवास्तव को कुलपति नियुक्त किया गया है किसका? तो दोस्तों जयनारायण व्यास का। रामगढ़ बाघ अभ्यारण्य को राजस्थान राज्य के किस टाइगर रिजर्व ग्रुप में घोषित किया गया? चौथे। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष है रेहाना रियाज चिश्ती। बेंगू के वर्तमान विधायक है विदुरी राजेंद्र सिंह। पद्मश्री से नवाजा गया है तो दोस्तों रामदयाल शर्मा को किस क्षेत्र में? तो दोस्तों ये नौटंकी के क्षेत्र में। मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना का आरंभ 1 मई 2021 को हुआ था। इसमें आपको स्टार दिया यानी क्वेश्चन डिलीट किया गया था। मुख्यमंत्री राशि योजना के तहत कितनी अनुदान राशि? 50,000 का अनुदान। अकील कुरैशी है वो आपके राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश बने थे 6 मार्च 2022 तक इन्होंने कार्य किया था। और दोस्तों वर्तमान में पूछे तो 38वें नंबर के थे और 40वें नंबर के पूछे तो पंकज मित्तल हैं। इंदिरा रसोई योजना के तहत लाभार्थी को कितने रुपए देकर भोजन मिलता है? तो दोस्तों 8 रुपये देकर है वो भरपेट भोजन। मचकुंड के लाइट एंड साउंड शो, मचकुंड कहाँ पे दोस्तों? मचकुंड आपके धौलपुर में। आमागढ़ लेपार्ड सफारी है वो आपके जयपुर में। सूद के लिए युद्ध अभियान कब शुरू हुआ था? ये आपके शुरू हुआ था 26 अक्टूबर 2020 को। कब शुरू हुआ था? 26 अक्टूबर 2020 को। उषा शर्मा राजस्थान सरकार की वर्तमान में क्या है दोस्तों? ये आपके है मुख्य सचिव, दूसरी महिला मुख्य सचिव बनी है। फर्स्ट कौन सी है? कमेंट बॉक्स में बताएं। राजस्थान में डीआरडीओ द्वारा रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया जिसका नाम क्या है दोस्तों? पिनाका MKI। मेहरानगढ़ में जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया 2022 में? तो दोस्तों 564वां। और 12 मई 1459 को राव जोधा द्वारा जोधपुर की स्थापना की गई थी। आई स्टार्ट किससे संबंधित है? तो दोस्तों आई स्टार्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम से संबंधित है। 10 गीगावाट क्षमता के साथ सोलर हब के रूप में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? तो दोस्तों ये आपके राजस्थान रहा है। केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ताज़ा रिपोर्ट जारी हुई है। 10 गीगावाट क्षमता के साथ। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 की मेजबानी आपके मेहरानगढ़ जोधपुर में की गई है। राजस्थान सरकार ने वनस्पति उद्यान स्थापित करने की घोषणा की है, तो दोस्तों जयपुर, जोधपुर और कोटा में। दोस्तों एंड इंडिया बेस्ट अवार्ड 2021 के तहत किस राज्य को बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन घोषित किया है? तो दोस्तों ये आपके राजस्थान को घोषित किया है।
और दोस्तों 2022 की बात की जाए तो राजस्थान को ये अवार्ड नहीं मिला है। 2022 में अवार्ड ये मिला है, बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का अवार्ड केरल को मिला है और राजस्थान को बेस्ट स्टेट का अवार्ड इसमें मिला है। अमेरिकी मैगजीन ट्रेवल एंड लेजर द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है दोस्तों। और दोस्तों बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन अवार्ड है मध्य प्रदेश को मिला है। बेस्ट रोमांटिक डेस्टिनेशन अवार्ड है वो आपके किसको मिला है दोस्तों, ये मिला है आपके गोवा को। हिमताराम बामूजो पद्म पुरस्कार, दोस्तों थोड़ी सी चाय पी लेते हैं। हिमताराम बामू जो पद्म पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं तो किस क्षेत्र में इन्हें मिला है, तो पर्यावरण के क्षेत्र में। 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार किसे मिला है, तो दोस्तों नागौर को। मुख्यमंत्री सीएम युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019 को। प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है दोस्तों, अमर सागर। ये कुछ है 21 और 22 में है, कृषि के क्षेत्र में स्थिर मूल्यों में और प्रचलित मूल्यों में सकल मूल्य वर्धन। तो दोस्तों ये आप अब इस परीक्षा के लिए तो रीट के लिए और योग के लिए तो यही सही है। यदि आने वाले जो भी अगले साल वो जो भर्ती परीक्षाएं होगी, यानी जो अगस्त के बाद में जो भर्तियाँ होगी, उसमें आप 2022-23 का आर्थिक समीक्षा देख सकते हैं। राजस्थान में 1980-81 से 2015 तक 35 वर्ष के दौरान सफल फसल उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई दी है, तो कौन से में, तोरियों और सरसों में। जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तीसरा। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण नीति दोस्तों ये आपकी हुई थी 17 दिसंबर 2019। मावठ द्वारा सर्वाधिक लाभ दोस्तों ये आपके होता है चन्ना, गेहूं और सरसों को, इसमें मूंगफली को नहीं होता है। जीवन धारा योजना SC/ST हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से। PSLV C-52 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का श्रीहरिकोटा से पहले लॉन्च पैड से किस उपग्रह को सफलतापूर्वक, तो EOS-04 को। अब आपके है GPS सैटेलाइट किस ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं, 20,200 किलोमीटर पर। राष्ट्रीय राजमार्ग 925A, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र व राज्य के संबंध में कितना है दोस्तों, ये आपके 60-40। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या कितनी है, 68.66 लाख। प्रधानमंत्री कुसुम योजना में के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित होता, बालोजी जयपुर में। लिंगानुपात की बात की जाए 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात पूछा है, तो 1000 पर कितना महिलाओं से बड़ा है, तो दोस्तों 24। राजस्थान का कौन सा स्थल जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ था, तो दोस्तों ये है रामप्पा मंदिर। और 40 में पूछे तो धोलावीरा। कृषक कल्याण कोष का गठन है वो आपके किया गया था 16 दिसंबर 2019 को। डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई, जयपुर में। टोक्यो पैरालंपिक अवनी लेखरा का संबंध है आपके है शूटिंग से। तो दोस्तों स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट का संपूर्ण भारत के विद्यालयों में इंटरनेट सुविधा यानी कितने प्रतिशत, तो दोस्तों इसमें भी आपके स्टार दिया गया है। यदि आपको दिसंबर 2021 तक विद्युत क्षमता पूछे तो आपको लगाना 23,321.40 मेगावाट। वाटर स्टूअर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार है वो आपके अजिताभ शर्मा को। राजस्थान में पेट्रोल उत्पादन कितने जिलों में फैला हुआ है, तो दोस्तों ये आपके 14। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक है, तो दोस्तों 2030 तक। टोक्यो पैरालंपिक 2021 पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान मिला था, 48वां। जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है वो आपके किशनबाग। यूरेनियम के भंडार रोहिल सीकर में। काजिंद अभ्यास यानी सैन्य अभ्यास है भारत कजाकिस्तान।
इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन व वायरोलॉजी कहाँ है स्थापित की जा रही है? जयपुर में। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना है वो कब हुई थी? 18 अप्रैल 2006 को हुई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है देवेंद्र भूषण गुप्ता और फर्स्ट थे एमडी कोरानी। एससी की और एसटी की विधानसभा में संख्या पूछी है, कितने पद यानी कितनी सीटें आरक्षित है? तो दोस्तों अनुसूचित जाति यानी एससी की आपके 34 और एसटी की आपके 25। 2021 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया किसे? तो अर्जुन सिंह शेखावत, श्याम सुंदर पालीवाल और लाखा खान। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है गोपाल कृष्ण व्यास। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल तो दोस्तों कौन सा संस्करण है? 14वां। और अभी वर्तमान में कौन सा हुआ था? 15वां। 5 से 14 मार्च 2022 को आमेर में। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया और वर्तमान में कौन है? सुमन बेरी। याद रखेंगे दोस्तों। अध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा व राज्यसभा विधानसभा अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण को एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को अलग रखते हुए 10 वर्ष के लिए बढ़ाया है? तो आपके 102वां। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में महिला जज कितनी है दोस्तों? 3 है। और जो क्वेश्चन है इसमें कितना है? 3 उस टाइम कितनी थी? 4 थी। यदि अब तक देखें तो 11 महिलाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जज बन चुकी है। पहले ही थी फातिमा बीबी, 11वें नंबर की बेला त्रिवेदी और दोस्तों 2027 में बीवी नागा रत्ना है वो आपके फर्स्ट महिला है बनेगी जो महिला चीफ जस्टिस बनेगी। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए संसदीय पहुंच कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? ओम बिरला। अल्जीरिया के समुद्र तट पर भारत और अल्जीरिया की नौसेना का प्रथम नौसैनिक अभ्यास किया। भारत के किस जहाज ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो INS तबार। SBI ने 13वां ATM कहाँ पे खोला है? डलझील श्रीनगर में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी उज्ज्वला 2.0 10 अगस्त 2021 में कहाँ से शुरू हुई है दोस्तों? ये महोबा यूपी से। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है दोस्तों? मनसुख मांडविया। तो दोस्तों सुमिलित सही नहीं है तो इसमें 3 नंबर सही नहीं है। बाकी सभी समर्थ योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना सुमिलित है। सोनू सूद को कोविड टीकाकरण के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। कहाँ का? पंजाब का। अब दोस्तों इसमें हम 68वां पढ़ेंगे आगे। इसमें है कि 51वां पूछा है, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो आपको रजनीकांत को, 52वां पूछे तो आशा पारेख को दिया गया है। कृष्णा नागर के संबंध में है दोस्तों कुछ क्वेश्चन है तो दोस्तों कौन सा सही है? तो दोस्तों ये जयपुर जिले से संबंधित है। टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, उन्हें गौरव खन्ना द्वारा प्रशिक्षण मिला था। सही है इसमें 1, 2 और 3। 1, 2 और 4 3 नंबर इसमें क्या है? गलत है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त देवेंद्र भूषण गुप्ता। संविधान के अनुच्छेद 338B पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग अंत स्थापित किया गया। तो दोस्तों यह आपके किया गया 102वें संविधान संशोधन 2018 द्वारा। निपुण भारत कार्यक्रम बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान FLN राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ हुआ था किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। इसके तहत दोस्तों जो भी टीचर लगे हुए उनको ऑनलाइन प्रशिक्षण की भी सुविधा थी और इसमें आवासीय प्रशिक्षण की भी सुविधा थी। सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पंजीकरण की भारतीय सीरीज अधिसूचित की है। BH सीरीज ऐच्छिक आधार पर उपलब्ध होगी। तो दोस्तों ये सभी को होगी। रक्षा कर्मियों को, सरकारी कर्मचारियों को, 4 या अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों कार्यालयों के कर्मचारियों को। फ्लिपकार्ट द्वारा शुरू किया गया ऐप जो भारतीयों को कैटलॉग साझा द्वारा निवेश रहित अपना ऑनलाइन व्यवसाय शुरू करने की सुविधा देगा वह है शॉप्सी। 1 करोड़ फास्टैग जारी करने का लक्ष्य। तो प्रथम बैंक कौन सा बना है दोस्तों? ये बना है आपके पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? इकबाल सिंह लालपुरिया। संसद द्वारा पास किया गया आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम जो केंद्र सरकार को आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगी इकाइयों, ले ऑफ, हड़ताल और तालाबंदी को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है।
12 वर्ष के आयु से ऊपर के बच्चों के लिए अनुमोदन पाने वाला भारत का प्रथम कोविड टीका कौन सा है? जायकोव डी। दोस्तों वो था 338 बी, ये 338 ए अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंत स्थापित है। तो दोस्तों ये आपके 89वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा। दोस्तों 68वें फिल्म पुरस्कार की बात की जाए तो बेस्ट हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर को, सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर है वो सोराई पोट्रू को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या व अजय देवगन। मनोरंजन में लोकप्रिय फिल्म है वो तानाजी। और दोस्तों यदि इसमें आपको पूछे कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है वो अपर्णा बालमुरली को। डिजिटल इंडिया फ्लैगशिप स्कीम के अंतर्गत सरकार द्वारा शुरू की गई डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव सेवाएं कौन सी है? तो दोस्तों डिजी लॉकर है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मोबाइल आधारित उमंग सेवाएं। आरबीआई के निर्देशों अनुसार 1 अक्टूबर से 1 महीने में 10 घंटे से अधिक नकद की अनुपलब्धता के लिए बैंक पर प्रति एटीएम दंड कितना? 10,000। कोविड-19 टीका पाने वाला कौन सा देश है भारत से? तो दोस्तों ये है आपके मालदीव। हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल मार्ग तो मालगाड़ी नियमित रूप से शुरू की गई है। तो दोस्तों ये आपके भारत और बांग्लादेश। डीआरडीओ के अध्यक्ष है डॉक्टर समीर वी कामत। बुद्धदेव गुहा एक प्रख्यात है। तो दोस्तों ये एक लेखक जिनका हाल ही में निधन हो गया है। मरियप्पन तंगवाल और शरद कुमार टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक जीते थे। किस खेल से? ऊंची कूद यानी हाई जंप से। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की प्रथम आकस्मिक लैंडिंग सुविधा हवाई पट्टी का उद्घाटन राजस्थान के किस जिले में किया है? बाड़मेर में। ब्रिक्स सम्मेलन 2021 जिसकी अध्यक्षता वर्चुअल रूप से की थी तो दोस्तों 13वीं थी। 14वीं वो चीन में हुई है जिसमें शी जिनपिंग ने अध्यक्षता की है। वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया? तो दोस्तों इसमें आपके चारों ही हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 की बात की जाए तो बेस्ट फिल्म शेरशाह को अभिनेता है वह रणवीर सिंह, जिसमें कपिल देव का अभिनय किया है। अभिनेत्री कृति सोनन जो मिमी राठौड़ के रूप में इन्होंने इसका रोल किया है। मोदी सरकार ने वर्तमान में केंद्र सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। वे सर्वप्रथम आईएएस अधिकारी कौन है जिन्होंने पैरा ओलंपिक पदक जीता? सुहास यतिराज। भारत की पहली हवाई टैक्सी सेवाएं वो आपके चंडीगढ़ में। भारत का प्रथम देशी विकसित डीएनए प्लाज्मोडी टीका है कौन सा है? वो आपके जायकोव डी। बुलेट्स ओवर मुंबई सत्या एंड दी हिंदी फिल्म गैंगस्टर शीर्षक की नई पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों उदय भाटिया। समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व है वो आपके तमिलनाडु। रूमा देवी के बारे में दोस्तों पूछा है तो दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों ये जसरापुर खेतरी गांव में पली बड़ी, ये इसमें गलत है। बाकी 2018 का नारी शक्ति पुरस्कार हस्तशिल्प के क्षेत्र में और महिलाओं को रोजगार दे रही है, सही है। पहली बार जिला जो कलेक्टर के रूप में तो राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों 2009 में। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है वो आपके है अजमेर, चित्तौड़ और बीकानेर। सौर ऊर्जा नीति घोषित कब हुई थी? ये आपकी हुई थी 2019 में। नहीं, फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय जोधपुर में। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीक मिशन में वित्त पोषण राजस्थान सरकार का कितना हिस्सा है? तो दोस्तों ये आपके 40%। राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग कौन सा है? तो दोस्तों आयोजना विभाग नोडल विभाग है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए उत्तरदायी है तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 136वां है। 2021 में 139वां था। 3 स्थान की भारत ने क्या प्राप्त कर लिया? खुशी प्राप्त कर ली है। फिनलैंड लगातार 5वें वर्ष तक शीर्ष पर रहा है। सेकंड नंबर पर नॉर्वे रहा है। सबसे दुखी राष्ट्र है वो अफगानिस्तान रहा है 146वां। बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। तो 2021-22 का पूछे तो आपको प्रचलित कीमतों पर यानी स्थिर कीमतों पर पूछे तो 81,231 और प्रचलित पे पूछे तो 1,35,218 रुपये। व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2000 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में भारत का स्थान है वो आपका 63वां। राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत कौन सा गलत कथन है?
तो दोस्तों 1 नंबर इसमें गलत है, बाकी सभी इसमें सही है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम में सहायता उपलब्ध करवा रही है कौन सी संस्था? वर्ल्ड बैंक। औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? तो दोस्तों इसमें गैस और जलापूर्ति सम्मिलित नहीं है। परवन परियोजना आपके है कोटा 12 और झालावाड़ में है। रेल बजट को केंद्रीय बजट में कब मिला दिया गया? 2017-18 में। भारत में राजस्थान में कार्य सहभागिता दर कितनी है? तो 39.8 और 43.6। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है 12 सितंबर 2019। मरु त्रिकोण में शामिल नहीं है, तो बाड़मेर इसमें शामिल नहीं है। इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत कब हुई थी? 18 दिसंबर 2019 को। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस एक जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्र न्यूनतम है? तो दोस्तों जोधपुर। ट्राइसोमी 21 है उसको डाउन सिंड्रोम नाम से जाना जाता है। मैराथन वॉर लीडरशिप इन कॉम्बैट इन अफगानिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये है आपके जेफ्री सेलोसर। कॉलेज विद्यार्थियों डिजिटल अकादमी सामग्री की सहायता के लिए सरकार ने कौन सा ऐप? तो माई बुकलो ऐप। तियानवेन फर्स्ट क्या है कि चीन का अंतरिक्षयान। ओलंपिक खेलों 2021 सिल्वर पदक विजेता कौन रहे थे? रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू। 2 नंबर ऑप्शन इसमें राइट होगा। भाविना पटेल क्या है कि टेबल टेनिस खिलाड़ी है। और दोस्तों निषाद कुमार क्या है कि ऊंची कूद के है। और देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक और हरविंदर सिंह तीरंदाज। किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी गई है? 105वां। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण लागू कब हुआ था? 18 दिसंबर 2019 को। कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र के तहत भालौजी गांव को राजस्थान की प्रथम कृषि आधारित कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को राजस्थान किस गांव से शुरू हुआ? भालौजी गांव से। मिशन निर्यातक बनो, तो दोस्तों ये आपके उद्योग विभाग राजस्थान सरकार रिको द्वारा। ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुए हैं। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। यदि आपको PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।